एक गांव में धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। धनी राम के परिवार में एक लड़का शांतनु और उसकी पत्नी सुमित्रा थी। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल था। धनी राम बहुत ही लालची और कंजूस किस्म का इंसान था। राम राम सेठ जी, कैसे हो? राम राम दिवाकर, मैं तो ठीक। तुम कहो कैसे हो और बताओ क्या काम है, इसलिए आए हो मेरे पास? सेठ जी, मेरी लड़की रीना अब शादी के लायक हो गई है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद करोगे? अच्छा, तो ये बात है दिवाकर। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उन पैसों के बदले अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। सेठ जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या गिरवी रखूं? ये तुम क्या कह रहे हो दिवाकर? जो गांव के बाहर तुम्हारी जमीन पड़ी है, तुम उसे मेरे पास गिरवी रख दो। सेठ जी, वो जमीन एकमात्र सहारा है मेरी कमाई का। अगर मैं वो जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? देखो दिवाकर, ये सब मुझे नहीं पता। जब तुम मुझे अपनी वो जमीन दोगे तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दिवाकर मजबूर होकर अपनी खेती धनी राम के पास गिरवी रख देता है। धनी राम खेती के बदले दिवाकर को पैसे दे देता है। इसी तरह धनी राम ने आधे गांव की खेती पर कब्जा कर लिया था। धनी राम दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। धनी राम का लड़का शांतनु बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। शांतनु अपने पिता को ये सब करता देख दुखी होता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप इतनी सारी ज़मीन का आखिर क्या करोगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस इंसान की ज़मीन अपने पास गिरवी रखते हो, आखिर वो इंसान उस ज़मीन के बिना अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? लोगों की ज़मीन गिरवी रखने की बजाय उन्हें पैसे उधार भी तो दे सकते हो, ताकि वो लोग अपनी ज़मीन से खेती करके पैसे कमा के आपके पैसे लौटा दें। बेवकूफ, ये सब मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि तुझे अपनी जिंदगी में कभी मजदूरों की तरह काम ना करना पड़े और तेरी जिंदगी आराम से बीते। नहीं पिताजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो मेहनत करके भी कमा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ही गांव के लोगों को इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। बदतमीज, अपने पिता से इस तरह से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, तू तो बस इतना कर, अपने काम से काम रख। धनी राम शांतनु की बात को नजरअंदाज कर देता है और वो इसी तरह से सबकी खेती गिरवी रख लेता है। एक बार उसी गांव में एक साधु महात्मा भिक्षा लेने के लिए आते हैं। साधु पूरे गांव में भिक्षा मांगते हैं, उन्हें पूरे गांव में कुछ नहीं मिलता। साधु भिक्षा मांगते हुए धनी राम के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? बाबा, आपके पास भी मेरी ही तरह 2 हाथ और 2 पैर हैं। आप भी कमा कर खा सकते हो, लेकिन आप कमा कर खाने की बजाय भीख मांगते घूम रहे हो। बेटा, तुम ठीक कहते हो, मेरे पास भी तुम्हारी ही तरह 2 हाथ और 2 पैर हैं, लेकिन मैंने इस जीवन की सारी मोह माया को त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाया है, और साधु का धर्म होता है कि वह भिक्षा से ही अपना भरण पोषण करे। बाबा, ये सब ढोंग छोड़ो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से जाओ और कुछ काम धाम करो, ताकि 2 पैसे कमा सको। मूर्ख, तू अपने लालच में इतना अंधा हो चुका है कि तुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है
कि तू किससे बात कर रहा है। मैं तुझसे तेरी धन दौलत मांगने नहीं आया था। मैं तो अपना पेट भरने के लिए तुझसे सिर्फ खाना मांगने आया था। और जब तू किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता तो तेरा इतना धनी होने का कोई मतलब नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने आने वाले जीवन काल में वो हर चीज खो देगा जिसे पाने की तुझे लालसा है। साधु के जाने के बाद उस गांव में बहुत भारी बारिश होती है, जिससे धनी राम के सारे खेत पानी में डूब जाते हैं। पानी में खेत डूबने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाती है और धनी राम के खेत खेती करने लायक नहीं रहते। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। खेती ना हो पाने के कारण धनी राम को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ता है। शांतनु के पापा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना घर भी बेच दिया। घर के बदले मिले पैसों से आखिर हम कब तक जीवित रहेंगे? अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो हम किसी दिन भूखे ही मर जाएंगे। सुमित्रा की बात सुनकर धनी राम काम की तलाश में निकल पड़ता है। भाई साहब, आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या? मुझे काम की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। सेठ जी, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? भला मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं सेठ धनी राम को अपने यहाँ काम पर रख सकूं? मेरे पास आपके लायक कोई काम नहीं है, मुझे माफ़ करो। धनी राम निराश होकर वहां से चला जाता है और इसी तरह धनी राम को कोई काम नहीं मिलता है, जिससे धनी राम बहुत परेशान हो जाता है। धनी राम अपने जीवन में आई इस मुश्किल को सहन नहीं कर पाता है, जिससे धनी राम की मृत्यु हो जाती है। शांतनु, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा और इस घर के हालात ठीक करने होंगे। माँ, तुम ठीक कहती हो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा और इस घर के हालात ठीक करूँगा। शांतनु इतना कहकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। काफी तलाशने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता है। शांतनु निराश होकर घर वापस आ जाता है। शांतनु, क्या तुम्हें कोई काम मिला? नहीं माँ, काफ़ी तलाशने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। इस तरह तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। क्यों ना माँ, मैं किसी और से काम मांगने की बजाय अपना खुद का काम कर लूँ। मैं एक चाय पकौड़े की छोटी सी दुकान खोल लूँ, जिससे हमारे घर का खर्चा तो चलता रहेगा। ठीक है शांतनु। बचे हुए पैसों से दोनों मिलकर चाय पकोड़े की एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। उनकी दुकान पर पूरे दिन में 1 से 2 ग्राहक ही आते थे, जिसे बचा हुआ माल उन्हें खुद ही खाना पड़ता था। इसी तरह थोड़े समय बाद ही उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। माँ, इस तरह तो हमारी दुकान कभी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी दुकान पर पूरे दिन में 1 या 2 ग्राहक ही आते हैं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो पिताजी के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। शांतनु की बात सुनकर सुमित्रा को उस साधु महात्मा की याद आ जाती है। सुमित्रा शांतनु से कहती है, शांतनु, क्या तुम्हें वो साधु महात्मा याद है जो एक बार हमारे यहाँ भिक्षा मांगने आए थे? तुम्हारे पिता ने उन्हें भिक्षा देने के बजाय उनका अपमान किया था, जिसे साधु महात्मा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था। हो सकता है हम उनके श्राप की वजह से ही आज भी इतने दुखी हैं।
तुम्हें उनकी तलाश करनी होगी और उनसे माफी मांगनी होगी। अब वो ही हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। शांतनु महात्मा की तलाश में निकल पड़ता है। काफी तलाश करने के बाद शांतनु को साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या करते हुए नजर आते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो। कौन हो बेटा तुम, और कहाँ से आए हो? तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? बाबा, क्या आपको याद है आप एक बार एक गांव में भिक्षा मांगने गए हुए थे, जहां एक व्यक्ति ने आपका अपमान किया था। आपने उस व्यक्ति को एक श्राप दिया था। मैं उस व्यक्ति का पुत्र शांतनु हूँ। बाबा, मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे। आपके श्राप की वजह से हमारे पास आज कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ तक कि हमने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक चाय पकौड़े की छोटी सी दुकान खोली थी, हमें उस दुकान में भी नुकसान ही हुआ है और हमारी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है। बाबा, क्या आपके इस श्राप का कोई समाधान नहीं हो सकता? बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। जिस बरसात के जरिए मैंने तुम्हारे पिता के जीवन को नरक बनाया था, उसी बरसात के जरिए मैं तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें एक चमत्कारी भभूति देता हूँ, जो तुम अपनी दुकान पर चाय और पकोड़े बनाते समय उसमें मिला देना। शांतनु खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही शांतनु घर पहुंचता है, तभी हल्की हल्की बरसात होने लगती है। शांतनु खुश होकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। अगले दिन दोनों दुकान पे चाय पकोड़े बनाते समय उसमें वो भभूति डाल देते हैं। बरसात होने के कारण उनकी दुकान पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जो भी एक बार उनके चाय पकोड़े खाता, वो बार बार मांगने लगता। इसी तरह उनकी चाय पकोड़े की दुकान काफी अच्छी चलने लगती है, जिसे कुछ ही समय में उनके हालात अच्छे हो जाते हैं।